नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, आप लोग जानते हैं कि कुछ टाइम पहले ही इंडिया में स्टार्टअप कंपनीज का बूम था। इंडिया में स्टार्टअप कंपनीज क्रिएट की जा रही थी, वो ग्रो कर रही थी। लेकिन सडनली पिछले कुछ सालों से इंडिया में जो स्टार्टअप कंपनीज है उनमें काफी गिरावट देखी गई है। रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि बायजू और अनअकैडमी जैसी एडटेक स्टार्टअप्स अपने एम्प्लॉइज को निकाल रही है। बायजू तो रिसेंटली काफी घाटे में चल रही है। इंडियन स्टार्टअप्स के साथ फंडिंग की भी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन देखिए, इंडियन स्टार्टअप्स को लेकर एक और गंभीर समस्या है, और वो ये है कि इंडियन स्टार्टअप्स मूव कर रही हैं इंडिया से बाहर। इसका मतलब इंडिया की स्टार्टअप कंपनीज इंडिया को छोड़कर दूसरी कंट्रीज में अपने आप को रजिस्टर करवा रही हैं। और पिछले कुछ सालों में ये चलन काफी तेजी से देखने को मिला है इंडिया की स्टार्टअप कंपनीज में। देखिए, इंडिया की जो स्टार्टअप कंपनीज हैं, वैसे तो उनके लिए इंडिया के बाहर कई फेवरेट डेस्टिनेशंस हैं, जैसे कि यूके, यूएस, दुबई या सिंगापुर। लेकिन इंडिया की जो सबसे ज्यादा कंपनीज मूव कर रही हैं आउट ऑफ इंडिया, वो कर रही हैं सिंगापुर में। और इसी को लेकर रिसेंट न्यूज है कि व्हाई इंडियन स्टार्टअप्स आर एस्टैब्लिशिंग ए बेस इन सिंगापुर। देखिए, लास्ट मंथ ही फ्लिपकार्ट बैक्ड इंडियन पेमेंट सर्विस कंपनी फोनपे ने अनाउंस किया था कि उसने अपने हेडक्वार्टर को इंडिया से सिंगापुर शिफ्ट करने की जो सारी प्रोसीडिंग्स हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। फ्लिपकार्ट के बारे में आप लोगों को मालूम ही होगा, पहले ये इंडियन कंपनी थी, लेकिन अब इस कंपनी में 77% स्टेक है अमेरिकन सुपरमार्केट जाइंट वॉलमार्ट के। और ये जो फोन पे ने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट किया है इंडिया से सिंगापुर और अपने आप को रजिस्टर करवाया सिंगापुर में, इसको लेकर मार्केट स्पेकुलेशंस ये हैं कि वो तैयारी कर रही है इंडिया में अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग की। इसका मतलब फोन पे अब अपने आप को इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना चाहती है। लेकिन फोन पे अब इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करेगी इंडिया की कंपनी बनकर नहीं, बल्कि सिंगापुर की कंपनी बनकर। आप लोगों को मालूम ही होगा कि फोन पे की जो पेरेंट कंपनी है फ्लिपकार्ट, उसका हेड ऑफिस भी सिंगापुर में ही है। फ्लिपकार्ट ने अपने आप को मूव किया था इंडिया से सिंगापुर क्योंकि वो चाहती थी कि उस कंपनी में ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए और ये कंपनी ज्यादा फास्ट ग्रो कर सके। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे इंडियन ब्यूरोक्रेसी के साथ डील करने में कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी। इंडियन ब्यूरोक्रेसी ने इंडिया की स्टार्टअप कंपनीज पर कई तरह के रूल्स इंपोज किए थे, एंड स्पेशली इन सर्टेन इंडस्ट्री सेक्टर्स, जिसने इन कंपनीज के लिए फंडिंग को डिफिकल्ट बना दिया। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने कई ऐसे मेजर लिए हैं जिससे कि ऐसी स्टार्टअप कंपनीज को ग्रो करने में मदद मिले। लेकिन फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं कि ये स्टार्टअप कंपनीज मूव कर रही हैं इंडिया से सिंगापुर की तरफ। देखिए, अगर इस पूरे रीजन की बात की जाए तो सिंगापुर को माना जाता है एक इजी प्लेस टू डू बिजनेस, यानी इसको सबसे ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली कंट्री माना जाता है। और सिंगापुर के लिए ये बात वर्ल्ड की कई रैंकिंग्स में साबित भी होती है। देखिए, वर्ल्ड की हेरिटेज फाउंडेशंस इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम रैंकिंग में सिंगापुर का प्लेस है फर्स्ट। साथ ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट आती है उसमें भी सिंगापुर का पहला स्थान है। और अगर वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग की बात करें 2020 की, तो उसमें सिंगापुर का नंबर था दूसरा। वहीं 2022 के प्रॉपर्टी राइट अलायंस के इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स में सिंगापुर को स्थान मिला था दूसरा। और ये जो सभी रैंकिंग है वर्ल्ड की, ये रिलेटेड है किसी भी कंट्री के बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर। इनसे पता लगता है कि उस कंट्री में बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट कैसा है। अब देखिए, अगर पिछले कुछ सालों में इन इंडेक्सेस में इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट तो हुआ है, बट सिंगापुर के कंपैरिजन में इंडिया अभी भी काफी नीचे है। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंकिंग थी 2022 में 63rd, और देखिए वही सिंगापुर की है सेकंड। लेकिन अगर इंडिया में टैक्सेस की बात करें एज कंपेयर टू सिंगापुर, तो उसमें भी काफी बड़ा डिफरेंस है। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इंडिया के स्टार्टअप्स का मूव करने का फ्रॉम इंडिया टू सिंगापुर। अगर सिंगापुर में कॉर्पोरेट टैक्स और गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करें तो वो भी इंडिया के कंपैरिजन में काफी कम है। और देखिए, सिंगापुर में कैपिटल गेन टैक्स लगता ही नहीं है। साथ ही सिंगापुर में शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है उस पर भी कोई टैक्स नहीं होता। देखिए, अगर इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें तो यहाँ पर इस टैक्स के दो स्लैब हैं। पहला है 25% का, जो लगता है 400 करोड़ के ग्रोस टर्नओवर पर। और अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है तो कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा 30% का। और वहीं सिंगापुर में कॉर्पोरेट टैक्स है सिर्फ 17% का। और देखिए, वहीं इंडिया में गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में आप लोगों को मालूम ही है। यहाँ पर इस टैक्स के 4 स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। और वहीं सिंगापुर में एक फ्लैट रेट है जीएसटी का, जो है सिर्फ 7%। और देखिए, जहां एक तरफ सिंगापुर में कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, वहीं अगर इंडिया में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कैलकुलेट किया जाए ऑन सेल्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी
तो ये रेट होता है अराउंड 20% का। वहीं अगर इंडिया में शेयर और इक्विटी को बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स की बात करें तो उसके दो स्लैब हैं, 10% एंड 15%। तो देखिए इस केस में भी कंपनीज को सिंगापुर मूव करने पर काफी बेनिफिट मिलता है। वहीं अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड देना चाहती है तो उसके लिए भी इंडिया में कंपनीज को देना पड़ता है 10% का डिविडेंड टैक्स, जबकि सिंगापुर में कोई डिविडेंड टैक्स नहीं है। साथ ही देखिए इन स्टार्टअप कंपनीज को सिंगापुर में एक और एडवांटेज है। सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जिसका वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज के साथ टैक्स ट्रीटीज हैं, मतलब उसने टैक्स ट्रीटी साइन की है दुनिया की सबसे ज्यादा कंट्रीज के साथ, और इसका एडवांटेज भी मिलता है वहां पर रजिस्टर्ड कंपनीज को। इसीलिए लगातार इंडिया के जो नए स्टार्टअप्स हैं या तो वो सिंगापुर माइग्रेट कर रहे हैं या उनके सिंगापुर के साथ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज हैं, और यही कुछ चीजें सिंगापुर को एक की फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट हब बनाती हैं फॉर मैनी इंडियन बिजनेसेस। साथ ही सिंगापुर का बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और इंडियन कम्युनिटी का वहां पर काफी ज्यादा नंबर में होना काफी एडवांटेज प्रोवाइड करता है इंडियन स्टार्टअप्स को टू बी रजिस्टर्ड इन सिंगापुर। देखिए कुछ टाइम पहले इंडिया ब्रीफिंग ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी और उसके अकॉर्डिंग 2000 के बाद से लगभग 8000 इंडियन कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने आप को सिंगापुर में रजिस्टर कराया है। और हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई कंपनीज ने तो अपने आप को रजिस्टर कराया सिंगापुर में ऑनलाइन। पिछले कुछ सालों में सिंगापुर एशिया का सिलिकॉन वैली बनकर उभरा है। सिंगापुर में एक उभरता हुआ स्टार्टअप इकोसिस्टम है वेयर मेनी वेंचर कैपिटल फर्म आर बेस्ड। और देखिए ऐसा नहीं है कि सिंगापुर की जो गवर्नमेंट है वो भी इन बिजनेस का काफी ख्याल रखती है। जो भी स्टार्टअप्स मूव करती हैं सिंगापुर में या क्रिएट की जाती हैं सिंगापुर में या रजिस्टर होती हैं, उनके लिए बहुत इजी गवर्नमेंट फंडिंग अवेलेबल रहती है। साथ ही सिंगापुर में स्टार्टअप्स के लिए जो टैक्स स्कीम है वो भी काफी फेवरेबल है। और देखिए अगर कोई भी टेक्नोलॉजी फर्म शिफ्ट करती है किसी अदर कंट्री से सिंगापुर में तो उसको जो स्किल्ड लोग चाहिए उनकी भी सिंगापुर में कोई कमी नहीं है। और तो और मान लीजिए अगर कोई स्टार्टअप रजिस्टर होती है सिंगापुर में और उसको ऐसे लोग नहीं मिल पा रहे हैं जो टेक्निकली स्किल हो उसकी कंपनी में काम करने के लिए, तो वहां पर गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करती है उन्हें किसी और कंट्री से इंपोर्ट करने में। स्टार्टअप ब्लिंक्स के ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 में सिंगापुर की एशिया में है रैंक फर्स्ट और पूरे वर्ल्ड में है 7th। सिंगापुर में स्टार्टअप इकोसिस्टम की जो वैल्यू है वो है अराउंड 25 बिलियन US की, और अगर इस मामले में ग्लोबल एवरेज की बात करें तो वो है सिर्फ 5 बिलियन US। और देखिए सिंगापुर का आउटपुट ग्रोथ इंडेक्स स्कोर जो है वो है 10 में से 8, विच इंडिकेट्स सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन स्टार्टअप क्रिएशन। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस साल के पहले 9 महीनों में ही सिंगापुर में अराउंड 517 फंडिंग डील्स हुई जिनका टोटल अमाउंट था अराउंड 8 बिलियन US। पिछले साल सिंगापुर की अराउंड 11 स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न स्टेटस अचीव किया। यूनिकॉर्न स्टेटस तब मिलता है जब किसी कंपनी का वैल्यूएशन हो अराउंड 1 बिलियन US। और इस तरीके से फिलहाल सिंगापुर में अराउंड 22 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, और ये दिखाता है कि बिजनेस हैव स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट इन सिंगापुर इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क। और देखिए यही कई चीजें हैं जो दुनिया भर से एंड स्पेशली इंडिया से स्टार्टअप्स को अपनी ओर खींच रही है सिंगापुर में। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट को इसके बारे में जानकारी नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट भी इस चीज को लेकर चिंतित है और साथ ही वो कोशिश कर रही है कि इन स्टार्टअप्स को रोका जाए इंडिया से बाहर जाने से। 2 हफ्ते पहले ही इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा था कि गवर्नमेंट इज रेडी टू एंगेज विद स्टार्टअप टू एड्रेस इश्यूज फेसिंग द इकोसिस्टम। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।